हरियाणा की बात करें तो अपोजिशन यानी कि कांग्रेस पार्टी लगातार मौजूदा सरकार पर प्रहार कर रही है, उनके गठबंधन को लेकर प्रहार कर रही है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला कई सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। सांसद व महासचिव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और एग्जाम परिणाम के साथ HTET परीक्षाओं की बदहाली को लेकर भाजपा जजपा यानी कि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार से 5 सवाल पूछे हैं। सुरजेवाला ने कहा है कि बढ़ती बेरोजगारी से युवा हताश और निराश हैं। दूसरी तरफ ना ही सुचारू तरीके से भर्ती हो रही है, ना ही परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। हरियाणा के युवाओं के साथ एक और जाति धोखा, छल, प्रपंच खट्टर सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है उसको उजागर करने के लिए आपके बीच हैं। हरियाणा के 12,54,422 युवाओं का भविष्य अधर में लटका है। साल 2019 से साल 2023 के बीच HTET के एग्ज़ाम के आधार पर 5 साल में एक भी नियुक्ति नहीं हुई। HTET 2023 परीक्षा NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन उसके मापदंडों और HTET के खुद के सिलेबस के खिलाफ कंडक्ट की गई और युवाओं का भविष्य फिर अधर में लटका दिया गया। हरियाणा प्रदेश में HTET परीक्षा में 3 श्रेणियां आती हैं। पहली है प्राइमरी टीचर जिसे PRT बोलते हैं, दूसरी है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जिसे TGT बोलते हैं और तीसरी है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिसे हम PGT बोलते हैं। HTET के एग्ज़ाम के लिए खट्टर सरकार के द्वारा लागू की गई काफ़ी राशि एग्ज़ाम में बैठने के लिए हरियाणा के बेरोज़गार युवाओं को जमा करवानी पड़ती है। अगर HTET PRT का एग्ज़ाम दें तो 1,000 रुपया फीस है। HTET PRT और TGT का एग्ज़ाम दें तो 1,800 रुपया फीस है। HTET अगर तीनों कैटेगरी PRT, TGT और PGT का एग्ज़ाम दें तो 2,400 रुपया फीस है। साल 2019 से साल 2023 के बीच में खट्टर सरकार ने 5 बार HTET का एग्ज़ाम लिया और इसमें 12,52,000 से अधिक बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया। इसकी हमने साल वाइज आपको हम डिटेल भी दे रहे हैं। ये इस प्रकार से है, लगभग 2.5 लाख से 3 लाख बच्चे हर साल एग्ज़ाम में बैठते हैं। इन बच्चों की अगर औसत फीस भी 1,000 रुपये लगाएं, क्योंकि 1,000 से 2,400 रुपये तक है, तो 125 करोड़ रुपए से ज़्यादा केवल एग्ज़ाम फीस के नाम पर भाजपा जजपा सरकार ने वसूल ली, पर आज तक एक फूटी कौड़ी की नौकरी नहीं मिली। अब मैं HTET एग्ज़ाम 2023 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। 2 और 3 दिसंबर को खट्टर सरकार ने HTET एग्ज़ाम लिया। ये एग्ज़ाम जो है पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है। HTET एग्ज़ाम 2023 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जिसे NCTE बोलते हैं उसके द्वारा निर्धारित मापदंडों के खिलाफ है। NCTE के मापदंडों के मुताबिक मैं उन मापदंडों की एक कॉपी आपको भेज रहा हूँ। एक ये है और एक उसके साथ ये है। इसके मापदंडों के मुताबिक 30-30 नंबर, ये यहाँ साफ तौर से लिखा है कि जो लैंग्वेज के दोनों पेपर होंगे उसके 30-30 नंबर होंगे 150 मार्क्स के एग्ज़ाम में। ये देखिए, लैंग्वेज 1 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स, साफ तौर से NCTE ने लिखा है। खट्टर सरकार ने मन मर्जी से इसे बदलकर हिंदी के भी 15 नंबर कर दिए, अंग्रेजी के भी 15 कर दिए, यानी 150 में से 60 नंबर 30 हिंदी और 30 अंग्रेजी होने चाहिए, परंतु इन्होंने उनको 15 कर दिया। अब 15 कर दिया, इसका क्या सबूत है? उसका सबूत भी मैं आपको भेज रहा हूँ। ये HTET हरियाणा का क्राइटेरिया है। इसमें साफ उन्होंने लिखा है कि दोनों ज़बान के 15-15 नंबर होंगे। क्या कारण है, क्या वो मजबूरियां थी
कि आप राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की डायरेक्शंस को, उनके मापदंड की अवहेलना कर रहे हैं। किसी को मालूम नहीं। इतना ही नहीं, अगर आप इसके साथ साथ एचटेट का सिलेबस हरियाणा सरकार ने खुद फिक्स किया, और मैं उस सिलेबस की भी एक प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं, ये वो है। इसमें साफ तौर से बताया गया कि आपका आंकलन किस आधार पर होगा। 1 मत, 2 मत, 3 मत यहां है, ऐसी अंग्रेजी में 1, 2, 3 मत है। इनके आधार पे छात्र छात्राओं का आंकलन होगा, युवाओं का आंकलन होगा। जब पेपर आया एचटेट का, जिसकी प्रतिलिपि भी मैं आपको भेज रहा हूं, तो ये सारे रद्द कर दिए। तो आप मुझे बताइए, 11वीं में, 12वीं में, यूनिवर्सिटी में जब हम जाते हैं तो सिलेबस के आधार पर ही तैयारी करेंगे ना। तो वो सिर्फ 15 सवाल ग्रामर या व्याकरण के आधार पर पूछ लिए, और इनमें से कोई सवाल पूछा ही नहीं। इसमें व्याकरण या ग्रामर की कोई चर्चा ही नहीं। तो मैंने वो पेपर की प्रतिलिपि भी आपको भेजी है, ये वो पेपर है, मैं भेज रहा हूँ। इसमें उसका कोई आधार ही नहीं। तो एक तरफ तो हरियाणा के युवा बेतहाशा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, बेरोजगारी की दर 37% से अधिक है, और दूसरी तरफ खट्टर सरकार करोड़ों रुपया बेरोजगार युवाओं से वसूल कर उनके साथ ये अन्याय कर रही है।